हाय एवरीवन, दिस इज हिमांशु। इससे पहले हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लिए थे इस सीरीज के। अब हम कुछ एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके जेई 2020 में पूछा गया है। चलिए तो क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमें गिवन है y अल्फा की वैल्यू रूट में 2 tan अल्फा प्लस cot अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर अल्फा। हमें क्या निकालना है? dy बाई डी अल्फा एट अल्फा इक्वल्स टू दिस, और हमें अल्फा का रीजन दे रखा है 3π/4 से लेकर पाई तक। चलिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो y अल्फा बराबर हमारे पास tan अल्फा दे रखा है, हम cot अल्फा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan अल्फा। चलिए तो ये हो जाएगा अपने पास 2 tan अल्फा, cot अल्फा को हमने लिख दिया 1 अपॉन tan अल्फा, और डिवाइड में अपने पास चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं cosec स्क्वायर अल्फा। चलिए अब यहां से एलसीएम आ जाएगा अपने पास tan अल्फा, तो ऊपर हो जाएगा अपने पास tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और डिवाइड में चल रहा है अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 हो जाएगा अपने पास कोट, तो ये बचेगा अपने पास 2 कोट अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। चलिए तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये बनेगा अपने पास 2 कोट अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। चलिए कोसेक स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। चलिए तो यहां पे ये बन जाएगा 1 प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा अपने पास 1 प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहां जो भी चीज है वो मेन चीज यहीं पे है कि हमें यहां ध्यान रखना है जब ये स्क्वायर से रूट हटेगा, जैसे कि x स्क्वायर से जब रूट हटाते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है अपने पास मॉड्यूलस ऑफ x। बस यही यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो अपने पास आंसर आएगा मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस कोट अल्फा। चलिए अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये मॉड्यूलस माइनस में खुलेगा या प्लस में खुलेगा। उसके लिए हमको एक रीजन दे रखा है 3π/4 से लेकर पाई तक। चलिए सबसे पहले हम कोट अल्फा का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन 0। अब हमें ये पता करना है कि कोट अल्फा का ग्राफ कैसा बनेगा, और जो पर्टिकुलर रीजन दे रखा है यहाँ पे 3π/4 से लेकर अगर पाई तक, इस रीजन में ये पार्ट नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मॉड्यूलस कैसा खुलेगा? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है तो कैसा खुलेगा? पॉजिटिव। चलिए तो यहाँ पे हम कोट अल्फा का ग्राफ बना देते हैं। तो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे π/2 आएगा, यहाँ पे कहीं पाई होगा, और यहाँ पे होगा अपना 3π/4। चलिए 3π/4 पे कुछ वैल्यू होती है -1। अपने पास ये रीजन दे रखा है। अब ये रीजन क्या आ रहा है? एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब कैसा आ रहा है? नेगेटिव। मतलब ये मॉड्यूलस कैसा खुलेगा? अपना नेगेटिव की तरफ खुलेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास -1 प्लस कॉट अल्फा। बस इस क्वेश्चन में यही बात ध्यान रखने वाली थी। चलिए अब अपने को y अल्फा की वैल्यू पता चल गई है ये। अब हमें क्या निकालना है? इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dy बाई डी अल्फा। चलिए अब माइनस तो ऐसा कांस्टेंट 1 है, 1 का कितना हो जाएगा? 0। अब अपने को सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन करना है? कोट अल्फा का। तो कोट अल्फा का डिफरेंशिएशन होता है अपने पास माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक, यहाँ पे अल्फा है तो कोसेक स्क्वायर अल्फा। चलिए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो ये अपनी वैल्यू आ गई dy बाई डी अल्फा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट अल्फा इक्वल्स टू 5π/6, एट अल्फा इक्वल्स टू 5π/6। चलिए तो 5π/6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ पाई माइनस π/6। तो देखिए ये हो जाएगा अपने पास कोसेक पाई माइनस π/6 इसका होल स्क्वायर। तो कोसेक तो ऐसा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या रहेगा? पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा कोसेक π/6 जो होता है अपने पास 2। तो 2 का स्क्वायर अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। पर अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलस वाला ध्यान ना रखते, हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देते, तो हमारा ये प्लस का आता और हमारा आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे? -4। बस ये बात जो ध्यान रखनी थी। और इस तरह से हमने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन से चालू किया था। अब हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।